मैं आपको आज बताने वाला हूँ आज के डे का 5 मिनट चार्ट पर इलियट वेब स्ट्रेटेजी और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से कैसे ट्रेड कर सकते थे। जिन लोगों को इलियट वेब एनालिसिस में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी इसका ध्यान रखेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो में मैं आपको इलियट वेब स्ट्रेटेजी, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और कल जो वीडियो अपलोड किया हूँ 50 मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, ये सभी बताऊंगा कैसे ये आपके ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकता है। चलिए देखते हैं निफ्टी को 5 मिनट चार्ट में इलियट वेब स्ट्रेटेजी से कैसे ट्रेड किया जा सकता था। आज यहाँ देखिए, हम लोग सब जान रहे थे कि वेव 4 चल रहा है, जो कि एंडिंग डायगोनल का एक वेव है और उसमें भी सी चल रहा है। सी में 1 2 3 4 और 5, तो इस जगह में मार्केट क्लोज हुआ था। जो कल लग रहा था कि शायद ये वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैंने इसको एनालाइज किया, देखिए ए बी सी ये तीनों क्लियर दिख रहा है, मतलब वेव 4 कंप्लीट है, तो नीचे की ओर ही ट्रेड करना है। अगर आप पिछला एनालिसिस मेरा देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि बाई साइड को अवॉइड करना है, शॉर्ट सेटअप ढूंढना है। तो यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये आज का पहला कैंडल है। पहला कैंडल ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो 3 जो है, जब पहला कैंडल इतना लंबा हो गया है तो इसमें इंतज़ार करना था। और ये 4 अपोजिट डायरेक्शन में है, अप साइड में है, इसको भी अवॉइड करना था। नीचे के और 5 एक फिर मेन डायरेक्शन में हमें मिलेगा, तो इस जगह में शॉर्ट एंट्री करना था। और इसका टारगेट हम लोग जान ही रहे थे 25,000 के अराउंड में होगा। और आप यहाँ देखोगे, यहाँ इसने लो बनाया 25,001.95। इससे ज़्यादा और आप टेक्निकल एनालिसिस से क्या सोच सकते हो। इसका मतलब ये है इन द नट सेल कि इलियट वेब एनालिसिस अगर आपने सही से सीखा है और सही से अप्लाई करना जानते हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ वेव 4 शुरू होने के समय में हमें जो है ट्रेड एंट्री लेना था। वेव 4 कहाँ तक जाएगा, इसको पता करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करना था। देखिए 3 के शुरू से और 3 के अंत तक इसको लगाएंगे तो आप देखोगे 61.8%, इसको गोल्डन मीन कहते हैं, यहाँ तक आया। और उसके बाद फिर वेव 5 जो है ये शुरू हो गया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के हम लोग पहले से ये जान सकते हैं कि ये जो अप मूव है यहाँ तक जाएगा, और चुपचाप बैठे रहना था, इंतज़ार करना था। जैसे 25,126 के अराउंड आता तो यहाँ पे शॉर्ट करना था, और इसके ऊपर यहाँ पर 78.6% में जो है स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी होता है। अगर आप 100 से 200 वाला प्रीमियम ट्रेड करते हैं तो। अगर आपको ये सेटअप यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए आप होते तो कौन सा वेव या लेवल पे एंट्री करते। निफ्टी डे ट्रेडिंग बाय द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी 5 मिनट चार्ट। गोल्डन रूल, नो शॉर्ट एट लोअर बॉलिंजर बैंड एंड नो बाय एट अपर बॉलिंजर बैंड। अगर आपको इलियट वेव एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब भी जो है आप कॉन्फिडेंटली इसको ट्रेड कर सकते थे। ये कल का जो जोन है, मैंने प्रीवियस डे का एक जोन है, उसके नीचे ये ब्रेक डाउन किया। और क्या चीज़ हुआ, मैंने आपको बताया था वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन ऊपर में है, लेकिन वो आज काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए दूसरा जो सीपीआर, आज जो सीपीआर बना उसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ पहला कैंडल ही। और ये जो ब्रेक डाउन हुआ मतलब कि इसके नीचे है, तो यहाँ तक जाने का तो संभावना नहीं है। इवन इफ आप इलियट वेब एनालिसिस नहीं जानते हैं, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं तो इलियट वेब एनालिसिस जानता हूँ, तो मैं जानता था कि बाय सेटअप को अवॉइड करना है। यहाँ पर आप बाय कर सकते थे नॉर्मली, लेकिन मैंने जो 50
मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी कल बताया है उसके हिसाब से ये डाउन ट्रेंडिंग है। इसके नीचे जब तक कैंडल है बाय सेटअप को अवॉइड करना है, इसको आप अवॉइड करते, इसके नज़दीक आने का इंतजार करते। इस जगह फ्लैट सुपर ट्रेंड है और बाकी दोनों मूविंग एवरेज भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग है। यहाँ पर आपको शॉर्ट करना था, स्टॉप लॉस रखना था 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में, और ये आपको टारगेट मिलता। ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना जरूरी है। और जब यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना, जब भी बुलिश डाइवर्जेंस बनता है और आपने शॉर्ट किया है तो सभी शॉर्ट्स को वहाँ पर कवर करना जरूरी है। आपने देखा कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और 50 मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी से कैसे आप बिना इलियट वेव के ज्ञान के भी ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ इसको, इस लेवल को फ्लैट सुपर ट्रेंड के कारण पहचाने कि यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्ट होगा। अगर फिबोनाची लगाते तो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। और ये अपने वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन यहाँ तक इसलिए नहीं गया क्योंकि आज ये गैप डाउन किया इस ट्रेडिंग रेंज के नीचे, प्लस आज का जो सीपीआर है उसको भी इसने पहले ही कैंडल में ब्रेक डाउन कर दिया था, इसलिए ऊपर जाना तो संभव नहीं है। और अब जब दोनों सीपीआर को देखोगे, पहला सीपीआर से ये सीपीआर नीचे की ओर था, मतलब अभी ट्रेंड डाउन है। तो इस तरह से ये भी एक तरीका था जिसमें आप ट्रेड कर सकते थे, यहाँ शॉर्ट करते और ये आपका प्रॉफिट एरिया होता। अब जब आपने इलियट वेव और नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का रियल टाइम यूज देखा, अब टाइम है स्मार्ट बनने का। सब्सक्राइब कीजिए द नाइस वर्ल्ड को और देखिए निफ्टी के डेली इंसाइट्स। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आप एक भी सेटअप मिस ना करें। और इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करो जो मार्केट में सिर्फ ओवर ट्रेड कर रहे हैं बिना रिजल्ट के।